नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं जम्मू के एक बार फिर ऐतिहासिक बाज़ार में हूँ, रघुनाथ बाज़ार में। और मैं ज़रूर चाहूँगा अर्जुन जी थोड़ा दस्यो, यहाँ पे कार्य जो है तीव्र गति से चल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले जो है जहाँ से अपडेट दी थी उस समय कार्य यहीं पे रुका हुआ था, लेकिन अभी इस कार्य को गति दी गई है। दूर जहाँ पे श्री रघुनाथ जी मंदिर है उस पूरे इलाके तक जो है वो काम तीव्रता से चल रहा है। हालांकि क्या वजह है कि यहाँ पे कार्य चलते हुए लगभग 6 से 7 महीने हुए हैं, लेकिन अभी तक कार्य अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा। यानी कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत जो ब्यूटिफिकेशन की जानी है वो नहीं हो पा रही है। इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे और रघुनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रधान और उनके जनरल सेक्रेटरी अमित गोयल जी से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखें। देखिए, डिले थोड़े स्मार्ट सिटी ने बहुत अभी पेस पकड़ा है काम के लिए, लेकिन डिले क्या था कि हमारे कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने पहले तो ड्रेन्स नहीं बनाने दी। ठीक है, कोई 15-20 दिन आरसीसी ड्रेन्स के लिए हमने बोला था कि आग्रह किया था कि आरसीसी ड्रेन्स बननी है यहाँ पे। उनके दिमाग में पता नहीं क्या सोच थी कि हार्डली 3 से 4 दिन एक दुकान के आगे लगने थे एक्स्ट्रा, जो कि उसकी लाइफ होती है 75 साल के करीब। तो एक तो बिल्डिंग के लिए सेफ्टी होना था, तो उन्होंने ये लेटर्स लिखने शुरू कर दी जीएमसी को कि भाई हमें आरसीसी ड्रेन्स नहीं चाहिए। तो 15-20 दिन 22 दिन इस तरह से ये जो कार्य है ड्रेन्स का वो लटकता रहा। और उसके बाद कुछ मेंबर्स हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने यहाँ तक कि रेड स्टोन जो ड्रेन्स के ऊपर पड़ा है उसकी ग्राइंडिंग तक नहीं होने दी, वो डिले हुआ। इलेक्ट्रिक लाइट्स तक नहीं लगाने दी, वो डिले हुआ। और जो शिकायत अभी कर रहे हैं ना कि डिले हो गया काम, डिले हो गया काम, वो भी काफ़ी हद तक कसूरवार हैं। 20-22 दिन का डिले होना एक बहुत बड़ी बात है। जब ड्रेन्स बन रही थी तब ये लोग कहाँ थे, मुझे बताओ। अब ये 2 दिन के लिए थोड़ा सा डिले इस कारण आया था कि पहले तो ड्रेन्स जो कम्युनिकेशन केबल्स जो लगानी है डक्ट में बनानी है, जो पहले छोटी पाइप्स लगनी थी। चूँकि आगे आगे इंटरनेट की सेवाएं बढ़ने लगेंगी तो स्मार्ट सिटी वालों ने बोला क्यों ना हम इसको उसका डाया जो बड़ा हो वो वाली हम पाइप्स डालते हैं। तो उसके हार्डली 2 दिन के लिए डिले हुआ। मान के चलें कि बाज़ार अभी 2 गुट में है। क्या बाज़ार जो है, बाज़ार के जो बिजनेसमैन हैं, जो एसोसिएशन है, वो 2 गुटों में है। कोई गुट नहीं है, मेरा कोई गुट नहीं, मेरी एसोसिएशन का कोई गुट नहीं है। लेकिन हाँ, किसी का विचार कुछ हो सकता है, किसी का विचार कुछ हो सकता है। हम सभी स्टेक होल्डर हैं, हम सभी स्टेक होल्डर हैं, लेकिन मतलब 1-2 लोगों को छोड़ के सारे बाज़ार के साथ ही हैं। अरे ड्रेन नहीं बनने देना, आरसीसी नहीं होने देना, ये कौन सा तरीका है? 3 या 4 दिन एक दुकान के नुकसान तो अपना ही हुआ। नुकसान तो अपना ही हुआ। हमारे कुछ दुकानदार भाई कहते हैं भाई हमारी जो हैं जो बेसिस हैं हमारी दुकानों की वो पूरी खाली हो चुकी हैं, आप हमसे पैसे लेके तो ये काम करा दो। हमने बोला कि भाई हम ये स्मार्ट सिटी वाले ही काम कराएंगे और आपको आरसीसी ड्रेन्स बना के जाएंगे। तो फिर भी कुछ दुकानदार समझते नहीं थे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हार्डली 2 या 3 दुकानदार कि भाई हाँ हमें आरसीसी ड्रेन्स नहीं बनने देंगे। अरे डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट को होने दो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर आती है। और जैसे आपने अप्सरा रोड में देखा होगा, उन्होंने फुटपाथ को और जो रोड है एकदम दोनों खोल दिए थे और कस्टमर वहाँ तो जा ही नहीं सकता। यहाँ तो इनफैक्ट हमारे फुटपाथ बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल ही क्लियर हैं और कस्टमर आ जा रहा है। ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ज़रूर है। लेकिन इन द एंड जो बाज़ार बनेगा ना, जम्मू का एक बेहतरीन बाज़ार बनने जा रही है। पंकज जी देखिए, कार्य कहीं भी लगे, कहीं भी हो, समय तो लगेगा ही। पहली बात तो हमें ये मान के चलनी पड़ेगी, चाहे वो आप अपने घर पे करवाएं, मैं अपने घर पे करवाऊं, चाहे हम बाज़ार शहरों में या कहीं भी काम करवाएं। बाकी ये है कि काम कोई बड़े लंबे समय जिस तरह से उन्होंने सीमा हमें दी गई, उसी सीमा के अनुसार काम बिल्कुल ठीक से चल रहा है। बीच में कई दफ़ा कोई थोड़ी परेशानियाँ भी आई, जिसके लिए हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह भी करा, उनको अपडेट भी करा कि सर ये तेज़ करो, और उन्होंंने सुना और उसमें काफ़ी अच्छे से काम कंप्लीट हुआ। जैसे हमें रघुनाथ बाज़ार का जो स्मार्ट सिटी का काम था,
पहले कुछ हमारी कुछ इसमें आपने कुछ हमें ऑब्जेक्शन थी कुछ चीज़ों में कि जिसके लिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ें भी कॉर्पोरेट हों उसमें, वो काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा। हाँ बिल्कुल हुआ है, जैसे हमारे फुटपाथ का थोड़ी प्रॉब्लम थी कि फुटपाथ बढ़ने थे, वो काफ़ी सभी हमारे जो मेंबर थे सभी की एक ऑब्जेक्शन थी कि फुटपाथ बढ़ने नहीं चाहिए, उससे रोड छोटी होगी। तो वही हमने पुट अप करा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सभी की, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, चाहे वो अपने कमिश्नर लेवल पे हो, डिवकॉम लेवल पे हो, कहीं पे भी वो करके वो सभी चीज़ों पे हम एग्री हुए। हाँ नहीं कॉर्पोरेट हो गए वो, अभी उसमें जो है वो फुटपाथ वहीं पे है जहाँ पे जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे फुटपाथ बन रहे हैं। अभी भी देखे जा रहे हैं, आपके कुछ साथी हैं जो अभी भी ऑब्जेक्शन मतलब आप ही के बीच में से हैं जो अभी भी ऑब्जेक्शन जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्य देरी तो अलग से बात है लेकिन ठीक तरीके से भी नहीं हो रहा। आप ही के बीच में से हैं, कैसे देखते हैं? देखें पंकज जी, ऐसा है कि ऑब्जेक्शन किसकी नहीं होती। आज अगर हम भारतवर्ष की बात करें, इस 10 सालों में एक मोदी जी ने किस तरह से किस पद पर लेके गए हैं इंडिया को, उसके फिर भी ऑब्जेक्शन है। संतुष्टि कभी भी किसी को नहीं है। जिनकी ऑब्जेक्शन है वो तो चलती रहेगी। हर एक का, ये डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं, हर एक की सोच अलग है, हमें सोचने का फ्रीडम है, बोलने की फ्रीडम है, लेकिन हमें बोलने की फ्रीडम का ये नहीं करना चाहिए कि कुछ भी बोलें हम। पहले वो ऑन ग्राउंड देखें चीज़ें हो क्या रही हैं, फिर बोलें। इधर ही रहते हैं, इधर ही दुकानें हैं, हमने देखा बड़े सारे ऑब्जेक्शन कह भी रहे हैं और कह रहे हैं कि इस एसोसिएशन में इतनी सुनवाई भी नहीं है। सर अगर सुनवाई ना होती तो जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई तो वो होती ना। जो काम डिले हुए हैं इसी चीज़ों की वजह से डिले हुए हैं, जो 2 साल के बाद काम लगे हैं कि ताकि ये काम पूरे कॉर्पोरेट हों, बाज़ार वालों की मर्ज़ी से हों, जो उनको चाहिए, क्योंकि उनका कहना ही ये है कि हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम चाहते थे ये चीज़ अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए बाज़ार बना रहे हैं, तो हमें भी चीज़ें करा के दें ताकि अच्छे से हो और हमारे फ़ायदे के लिए हों। अब एक सोच किसी की मैं बदल नहीं सकता हूँ सर, पहली बात सोच किसी की बदल नहीं सकता, हर एक की सोच अपनी है। और जो हम सोच लेके चल रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी सोच नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं बाज़ार की, हमने पूरी बाज़ार की एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की मीटिंग्स कंडक्ट करी हैं, पूरे बाज़ार की सोच को रखा और मेरे पास सब कुछ रिटर्न में है। सबकी कंसेंसस लेने के बाद हमने अप्रूव करा है और उसके बाद ही ये काम शुरू हुए हैं। तो बाकी उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा तो कुछ कह ही नहीं पाऊँगा कि क्या उनको करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मोदी जी ने देश को इस तरह पे लिया तभी ऑब्जेक्शंस खड़ी हैं। मैं तो मोदी जी की तरह, हम अपने आप को, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम तो कुछ सिर्फ छोटा सा कार्य कर रहे हैं, समझो अपने घर को सजाने का कार्य कर रहे हैं। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको ये एक चीज़ में ये समझ में नहीं आती, रघुनाथ बाज़ार संजय गुप्ता अमित गोयल का नहीं है। रघुनाथ बाज़ार सिटी चौक से शुरू होकर मंदिर चौक तक सभी वो मिले तो रघुनाथ बाज़ार बनता है। जब तक हम लोग इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे कहीं भी किसी चीज़ का अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। उनको ये अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ये सोच बदलेंगे तो रघुनाथ बाज़ार तरक्की की तरफ जाएगा। हम लोगों ने पिछले हमारा 2 साल का टेन्योर है, 2 साल का टेन्योर हमारा ख़त्म हुआ अपना अक्टूबर 2023 में। हमने सितंबर में इलेक्शंस के लिए करा तो हमें एग्जीक्यूटिव बॉडी से एक्सटेंशन मिली गई, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी सक्षम रहती है किसी भी तरह की एक्सटेंशन देने के लिए, कि इनको उन्होंने एक्सटेंशन दी कि अभी ये काम के लिए सभी ये कर रहे हैं। इन्होंने ही पूरे काम को प्रोसेस करा है, फॉलो करा है, ऑफिस में इन्हीं का है कि क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमें एक्सटेंशन दी कि आप टिल द टाइम ऑफ कंप्लीशन आप इसको एक्सटेंड करें और उसको अपना कंप्लीट करवाएं काम को। टाइमली हो जाएगा काम? बिल्कुल सर, देखें अभी ये वाला काम लगे हुए आज हो गए 17-18 दिन हो गए ये काम लगे हुए, आपके सामने ही है किस तरह से खुदा है पूरा इसको करके यहाँ पे डक्टिंग का काम स्टार्टेड है पूरा। और इस टाइम अपनी वर्क फोर्स पूरी प्रॉपर पोजीशनिंग में लगी हुई है। ये जो डक्टिंग लगी है ये बड़े केबल्स के कारण कुछ थोड़ा सा 2-4 दिन डिले ज़रूर हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये बड़े पाइप्स लगे हैं कि वो आगे वाले टाइम को भी लेके चल रहे हैं कि ताकि आगे आने वाले टाइम में इतनी जल्दी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे हमारी ये फाइबर्स वगैरह होनी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस लेके रखी ताकि आगे भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। हम तो पूरा इसको वॉच में रख के ये चल रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह का भी डिले ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन में है कि किसी तरह का रहता है, हम उनको ऐसा इसको किसी तरह अगर एक साइड से काम बंद है दूसरी साइड से काम करें, तो कोशिश हमारी पूरी यही है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाएं। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे जैसे आपने अभी जिक्र करा कि हमारे बीच में से कुछ लोग कहते हैं, होता है ना, अक्सर मैंने भी 3-4 बार कवरेज की है, बाकी चैनल में कवरेज की है, डिले तो कहीं ना कहीं देखा है। देखिए सर, डिले कहीं थोड़ा बहुत हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते, लेकिन फिर भी काम काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ चल रहा है। और आपके सामने ही अगर आप पिछली बार आए होंगे तो आपने देखा होगा और अभी बार आप खुद ही नोटिस कर पा रहे हैं कि काम की स्पीड क्या है। और एजेंसीज काम करवा रही हैं, एजेंसीज़ का भी कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम रहती है। जैसे मतलब कि मैं अभी आपकी बात से ही कर रहा था कि जैसे कुछ लोगों का बीच में कहना है या कि ये लोग काम करा रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक मैसेज आपके माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं तक कि मैं एक ऑफिस बेरर से पहले या हमारी पूरी टीम ऑफिस बेरर से पहले
एक खुद भी यहाँ पे अपना रोज़ी रोटी का व्यवसाय चलाते हैं और यहीं से हमने अपना जो भी आगे करना है यहीं से करना है, ना कि हमें कोई किसी तरह के भी ऑफिस बेयरशिप से, क्या हमें ऑफिस बेयरशिप में वो कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं कि जो हम ऑफिस बेयरशिप को लेके बैठे और अपना खर्चा वहाँ से चलाएं। हम इतना सोच समझ अगर उनको हो तो वैसी बातें कभी नहीं करेंगे। जो भी हम कर रहे हैं सेल्फलेस, उसमें विदाउट एनी इंटरेस्ट वी आर डूइंग द जॉब और वी आर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। और हम ये जो हमें विजुलाइज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छे से होगा काम। और आने वाला समय जो रघुनाथ बाज़ार को हमें लगता था कि कुछ चीज़ें हमें पीछे छोड़ रही हैं, आने वाला समय रघुनाथ बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी अच्छा लेके आएगा। ऐसा सभी तकरीबन सभी व्यापारी लोगों का ऐसा ही मानना और सोचना है। तो बाकी एक और कि हम जो काम में किसी तरीके का डिले ना हो और काम बढ़ के जल्दी से आए और जल्दी से जल्दी कंप्लीशन की तरफ जाए। बहरहाल जम्मू स्मार्ट हो रहा है और उस जम्मू स्मार्टनेस के चलते ही जो है रघुनाथ बाज़ार को भी स्मार्ट किया जा रहा है। इससे पहले अप्सरा रोड, गांधीनगर, गोल मार्केट को स्मार्ट किया गया था। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? हालांकि क्या कुछ कहते थे जहां के जो स्टेक होल्डर्स, वो सारी बातें आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन फिर भी आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।